नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको सुबह-सुबह की राम-राम। सबसे पहले हमारे यूपी लेखपाल वाले साथियों को बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार। और वही मोटिवेशन है कि फिर मैंने रिसर्च करी है और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज यूपी लेखपाल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आपके 2 रिटों की सुनवाई होने वाली है, 2 महत्वपूर्ण रिटों की सुनवाई एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली है, प्रयागराज बेंच में। एक केस इसमें जो पहला केस था 16,951, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाइए वो वीडियो देखिए। और आपको इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोर्ट केसेज़ हैं, चाहे वो 16,951 हो, चाहे 19,234 हो, ये केसेज़ आपके कट ऑफ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करने वाले हैं। आपका रिज़ल्ट कब आएगा वह भी इन केसेज़ पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए इस मामले में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप दिन भर में 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के इसके बारे में अपडेट रहे तो अच्छा है। खैर, और मैंने ये नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि पहले की तरह दो दो आज भी हो सकते हैं दोनों रीट डिसमिस। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा मैंने हवा में नहीं लिखा हुआ है, मैंने बहुत स्टडी की है। इस तरह के मामलों में कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, वो मैंने पढ़ा हुआ है और उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट एक्सपर्ट्स पर मामला छोड़ सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्डर दिखाने वाला हूँ, आपके लेखपाल के ही ऑर्डर दिखाने वाला हूँ, जिसमें कोर्ट ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय दिया है, वो आप देखेंगे तो आप जान पाएँगे कि असल में कोर्ट में चल क्या रहा है। गेंद किसके पाले में जाने वाली है, आयोग की तरफ जाने वाला है कोर्ट या फिर बच्चों की तरफ। तो चलिए सबसे पहले आज की सुनवाई पे हम नज़र डालते हैं। ये आपकी कॉज़ लिस्ट है जो माननीय जज साहब जसप्रीत सिंह जी हैं, वो सुनवाई करने वाले हैं। इन केसेज़ की आज वो सुनवाई करेंगे। 10 बजे से वो 18 तारीख 10 बजे से उनका कोर्ट शुरू होगा। आप सिर्फ़ हाइलाइट पॉइंट को देखिए, बाकी आपको नहीं देखना है। बाकी जो मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसे चुपचाप समझते जाइए। बहुत ही आसान भाषा में मैं पूरे मामले को आपको आज समझाने वाला हूँ। ये 2 केसेस हैं जो कि एक साथ कनेक्ट होकर सुनवाई की जा रही है। 19,234, 16,951। 3 वकील खड़े होंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से, सीमांत सिंह साहब, विजय सिन्हा साहब, समर सिन्हा साहब। आयोग की तरफ से यानी यूपी ट्रिपल सी की तरफ से सिर्फ़ एक वकील साहब है, सिद्धार्थ सिंघल साहब, वो उनकी तरफ से खड़े होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नज़र हम 16,951 में अगर डाल दें, 16,951 में अब तक हुआ क्या है, तो उसमें 14/10 को स्टे एप्लीकेशन डाला गया था, 15/11 को सप्लीमेंट्री एफिडेविट डाला गया था समर सिन्हा द्वारा, 30/11 को काउंटर एफिडेविट आया था आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंघल साहब ने डाला हुआ था और 3/12 को रिजॉइंडर दे दिया गया है। ये जो रिजॉइंडर, काउंटर एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट ये जो होता है, ये एक पेपर वर्क होता है। ये पेपर वर्क मतलब अगर आप कोई भी रिट डालोगे कोर्ट में, तो सबसे पहले वहाँ पे एक फ्रेश केस की सुनवाई उसकी हो जाएगी। सुनवाई होने के बाद सभी पार्टियों को नोटिस दे दिया जाता है कि भाई साहब इस पे आप कहना क्या चाहते हो। तो पार्टियां अपना काउंटर एफिडेविट देती हैं। उनके काउंटर के जवाब में फिर जो याचिकाकर्ता होते हैं वो रिजॉइंडर एफिडेविट देते हैं और काउंटर एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट या रिजॉइंडर एफिडेविट, इन सब पेपर्स के ही जज साहब केस को समझते हैं। ऐसा नहीं जज साहब को पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी है भाई, वो इन्हीं सब चीज़ों से केस का समझते हैं, केस है क्या, क्या इसमें होना है, क्या होना चाहिए। फिर वो इन सब पेपर को देखने के बाद, यानी जब ये पेपर वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर केस की सुनवाई शुरू होती है, जिसे हम फाइनल हियरिंग कहते हैं, फाइनल बहस कहते हैं। तो अब 16,951 में सारे पेपर वर्क पूरे हो चुके हैं और अब ये फाइनल हियरिंग पे है। आज इसमें बहस होनी है। आगे बढ़ते हैं। हम 19,234 देखते हैं, जिससे आज की आपकी केस कनेक्ट है। इसके हम पुराने ऑर्डर को देखते हैं। ये भी आज, इसकी भी आज सुनवाई होने वाली है और हम इसके ऑर्डर को देख के जानने की कोशिश करेंगे कि यह केस कितना मजबूत है। कोई भी केस अगर मजबूत होता है तो उसके साथ कनेक्टेड केस ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाता है। हम इसके पुराने एक ऑर्डर को देखते हैं। आप सिर्फ हाइलाइट पॉइंट देखिए। वकील साहब हैं सीमांत सिंह साहब, ठीक? और इधर से सिद्धार्थ सिंघल साहब। उन्होंने कहा, वकील साहब जो याचिकाकर्ताओं के वकील साहब ने, उन्होंने कहा कि भई जो आंसर की 7/9/2022 को दी गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 93, इसके आंसर हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। ये उन्होंने कहा। तो जो ये आयोग की तरफ से वकील साहब आके खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जज साहब 61 नंबर, 92 नंबर और 93 नंबर, ये जो 3 क्वेश्चन है, इस बारे में तो ऑलरेडी एक एक मैटर आ चुका है। 19,573 नंबर की एक रिट थी, जो कि डिसमिस भी हो चुकी है। उसमें ये 3 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जा चुके हैं, तो इन 3 क्वेश्चनों को अब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। तो जो वकील साहब थे याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन में नहीं करना है मत करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 78 जो है, उसमें ऑप्शन है अपूरा, पूरा, जो कि लोकसभा की योजना है, उसको आपने सही माना है। जबकि 17/11/2016 को जो मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि स्पर्म, एसपीएम वो उस योजना का नाम होगा। जो कि ऑप्शन नहीं था, तो फिर आपका ऑप्शन ननाबदीज होना चाहिए था।
ये गलत है। दूसरा उन्होंने उज्ज्वला स्कीम का ये उज्ज्वला वाला स्कीम वाला विवाद काफ़ी चल रहा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एक योजना जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की योजना हो जाती है और दूसरी उज्ज्वला योजना आप सब जानते हैं कि भाई वो गैस वाला योजना है। तो ये दोनों क्वेश्चन पे उन्होंने माँगा कि भाई ये दोनों क्वेश्चन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो हमारे जो वकील साहब हैं आयोग के, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में मुझे आप 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद मैं इस पे अपना तर्क करूँगा, अपना आर्गुमेंट करूँगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है, एक काम करो, 18 तारीख को दोनों केसेस की सुनवाई हम एक साथ कर लेंगे और आप दोनों के बारे में जवाब एक बार में दे देना। ये मामला हुआ था 19/234 के साथ। अब आज इन दोनों क्वेश्चन पे आंसर देने वाले हैं हमारे वकील साहब, यानी आयोग आज इन दोनों क्वेश्चन पे क्या आंसर देने वाला है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यह भी जानने लायक है। अब जब ज़िक्र आ गया है कि एक रिट डिसमिस हो गई है 19/573, डिसमिस होना रिट बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक रिट डिसमिस होती है तो कहीं न कहीं उस आधार पे और भी रिट डिसमिस हो सकती हैं। हमने कहा चलो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है, 19/573 जो कि 19 तारीख को डिस्पोज़ हो गई है, इसका हमने ऑर्डर निकाला और इसका ऑर्डर देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका ऑर्डर जो है, इसमें वकील साहब थे सुनील कुमार और माननीय जज साहब पंकज भाटिया जी, इसकी सुनवाई की है। पंकज भाटिया जी का ये ऑर्डर है। इसमें कहा क्या गया था कि भाई याचिकाकर्ता जो है लेखपाल मेन एग्जाम में शामिल हुए थे, जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट से आया हुआ था। इसके क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 79, इन 2 क्वेश्चन से के जवाबों से मैं असंतुष्ट हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 ये था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आयोग ने आंसर 8 सही माना है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब एक 8 सही नहीं हो सकता है। उसका क्या तर्क दिया वो मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि भाई सोलर एक मतलब योजना है, उस योजना में 1800 वाट यानी 2 एचपी का, अब देखो टेक्निकल छोड़ो, मतलब उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाला मामला था कि कितने सब्सिडी मिलती है, ठीक? सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक योजना के लिए। तो उसका सही आंसर आयोग ने 45% माना है, जबकि इनके अकॉर्डिंग 30% सही होना चाहिए था। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा 73 में इन्होंने ये कहा, भाई एक एक्साइज़ इंस्पेक्टर की कोई भर्ती आई थी एक्साइज़ ऑफिसर्स की, वहाँ पे 9 सही माना गया था। 9 राज्यों के साथ आपकी बाउंड्री साझा करती है उत्तर प्रदेश। ये उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं ने। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो आप ये 45% सही मान रहे हैं, जबकि 28 अप्रैल 2022 को सब्सिडी 30% का ऑफ़र जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर में दिया गया है। ये दोनों तर्क आपके याचिकाकर्ताओं के वकील ने रखा। तो उसमें जो आयोग ने अपना क्या जवाब दिया, सिद्धार्थ सिंघल साहब ने, उन्होंने कहा देखो जो 28/8/2022 को 30% सब्सिडी का प्रपोज़ल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसलिए सब्सिडी 45% ही रहेगी और जो बोर्ड ने आंसर दिया हुआ है वही सही रहेगा। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश वाला है, उसमें उन्होंने ये कहा भाई दिल्ली जो है वो यूनाइटेड टेरिटरी है, वो राज्य नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 8 ही रहेगा, 9 हम नहीं करेंगे। ये दोनों आंसर जो है आयोग की तरफ से दे दिया गया। अब इसमें कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लाइन आप याद रखना, हो सकता है यही लाइन आपको आज भी सुनने को मिले। Considering the fact of the experts have found a view based upon certain materials, it is well established that the court cannot go into the veracity of the material and the said issue has to be left to the expert. यानी कोर्ट इनकी वेस्टी में नहीं जाना चाहता और ये जो मुद्दा है यह एक्सपर्ट पर छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ये कह रहा है कि भैया ठीक है, जिन्होंने भी पेपर बनाया है और जिन्होंने उसका आंसर सेट किया हुआ है वो विद्वान है। कोर्ट यह मामला विद्वानों पर छोड़ता है और इस आधार पर इस रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। यानी कहीं न कहीं आयोग के उत्तर को सही माना है। अब आप समझिए मैं क्यों कहता हूँ कि आपका जो मुद्दा है वह एक्सपर्ट पर छोड़ा जा सकता है। ये आपका मामला है, तो कहीं न कहीं अगर कोर्ट ने जो रिवाइज़ आंसर की दी हुई है, उस आंसर की को देने के पीछे उसके पास पर्याप्त सोर्सेज़ होंगे, पर्याप्त आंकड़े होंगे, इसलिए उसने ये आंसर की दी हुई है और इस आधार पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है आपको मामला एक्सपर्ट पर छोड़ दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो आपके कट ऑफ में अब कोई चेंजेज़ नहीं होने वाले हैं। आप जितने क्वेश्चन अपने आप को मान के चले हुए हैं, उतने मानकर ही अपने आप को सेफ फ़ील करिए। बाकी आज क्या भी होता है, जैसा कुछ भी होता है, मैं एक ऑथेंटिक वीडियो उस पे लेके आऊँगा, क्योंकि ये मामला मैंने पूरी तरह से इस मामले को मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ। तो जैसे कुछ भी होता है, जो भी ऑर्डर आता है, जो भी फैसला आता है, जो भी सुनवाई होती है, उसके लिए आज शाम तक आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।